जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी राज अंकल जी, जिनके चैनल में मैं अपना यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। एंड जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपना पहला जो शुक्राना सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारी प्यारी ट्रिप्स ब्लेस करी है वैष्णो माता के दरबार जाने की, और रामेश्वरम, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और मीनाक्षी टेम्पल, इन सब की ट्रिप गुरुपा ने ब्लेस करी है। और बहुत ही फ्रूटफुल और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ मेरी ये ट्रिप पूरी हुई थी। उसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ये ट्रिप गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स थी। गुरुपा ने ही सब कुछ अरेंज करवाया था और बहुत ही स्मूथली सब कुछ हो भी गया था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि उन्हीं दिनों जब मैं ट्रिप में गई हुई थी, उसी दौरान बीच बीच में जैसे मैं अपना कभी यूट्यूब या इंस्टा चलाती थी तो उसमें गुरुपा के मैसेजेस आ रखे थे कि तू ये सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं सुन ही नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मतलब काफ़ी हेक्टिक सा था। वो ऐसे देख के ना, टाइम पास जैसे गाड़ी में बैठी हूँ तो वो देख लिया, लेकिन सत्संग नहीं सुना। क्योंकि सत्संग सुनने के लिए मुझे थोड़ा अपना मी टाइम चाहिए होता है कि जिसमें मैं अपने अकेले बैठ के अपने हिसाब से सुनूं, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो मैं बस सॉरी सॉरी बोल के मैं उसको ऐसे स्किप कर रही थी। तो फिर लास्ट में गुरुपा का एक और मैसेज आया था, मतलब ऐसे 2-3 दिन हो गए कि तू सुन नहीं था, मतलब तेनू हॉस्पिटल जान तक दी नौबत आ जाएगी। तो संगत जी, मतलब वो मतलब जो उसके ऊपर थंबनेल था वो पढ़ के थोड़ा सा लगा, मैंने थोड़ा सा सुना ऐसे, मतलब हल्के से आवाज़ में लगा के कान में से ना, लेकिन पूरा तब भी नहीं सुन पाई। अगेन बीच में जाना पड़ा तो मैंने सॉरी बोल के वो आधा ही सुन के वो सत्संग बंद कर दिया। एंड बिलीव मी संगत जी, मतलब जो अगर गुरुपा मैसेजेस दे रहे हैं तो हमें उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। गुरुपा थोड़े से गुस्से में भी बोले थे कि तू सुन नहीं था, तेनों मतलब हॉस्पिटल जान तक दी नौबत आ जाएगी। और संगत जी, कुछ ऐसा ही हुआ। जब वापस आ रहे थे सब कुछ अच्छा था। लास्ट डे अब जब घर आना था, उस दिन रात को जैसे हमने डिनर वगैरह ट्रेन में ही किया, लेकिन मैं घर से ही बना के ले गई थी क्योंकि काफ़ी दिन से लगातार मतलब खा खा के बाहर का मतलब परेशान हो गए थे। घर से मतलब हम पहले दिल्ली आए थे और दिल्ली से फिर हमें जम्मू आना था। तो वो हमारी रात की ट्रेन थी उसमें। तो क्योंकि हम दिल्ली आए थे, दिल्ली हमारा घर है और जम्मू में मेरे हस्बैंड फ़िलहाल पोस्टेड है। तो मैंने वहाँ पे रात को जैसे घर का ही खाना लेके ट्रेन में बैठे, और जैसे ही संगत जी 8 साढ़े 8 के करीब हमने खाना खा लिया होगा, सब कुछ ठीक था। और रात को जैसे मैं सोई अराउंड 2 o'clock मेरे सिर में स्प्लिटिंग हेडेक होने लग गया। मतलब इट वॉज थ्रॉबिंग पेन, बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैंने थोड़ी देर उठ के अपना मतलब जैसे नेक और हेड की एक्सरसाइज करी कि थोड़ा सा अगर मतलब जैसे बर्फ हो रहा था मुझे तो उससे गैस की वजह से शायद पेन हो रहा होगा। पानी वानी पिया कि थोड़ा ठीक लगे, लेकिन पानी पीने के बाद ही मुझे नौशिया जैसी फीलिंग आने
आने लगी, ऐसा लग रहा था कि वॉमिट करूँगी। फिर मेरी ऊपर वाली सीट थी, तो मैं जैसे जब तक नीचे उतर के मतलब लिटरली भाग के गई और मतलब जैसे वॉमिट किया, लेकिन वॉमिट में कुछ खाना तो नहीं, लेकिन और जैसे वो झाग और वो गैस का जैसे इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत ही गंदा था, मतलब अंदर तक जैसे कहते हैं ना आंतड़ियाँ पूरी बाहर, ऐसे लग रहा था कि मेरा इंटेस्टाइन ही बाहर आ जाएगा। इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। और उसके बाद भी मतलब पेन और एग्रावेट हो गया, मतलब स्प्लिटिंग हेडेक हो रहा था। मैंने दोनों हाथ से सिर पकड़ के वापस आई, सीट पे बैठी, वापस ऊपर चढ़ी, सिर दबाया खूब किया, फिर थोड़ा सा पानी पिया और फिर से वही फीलिंग आने लग गई, फिर वॉमिटिंग। तो मतलब फिर और वही चेन ऐसे करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स मैंने वॉमिट किया होगा। मतलब वॉमिटिंग तो क्या ही आ रही थी, बेसिकली मुंह से जैसे सलाइवा या कह लो वो झाग और इस तरह ही हो रहा था। और मतलब करते करते मुझे अराउंड 4:45 हो गए होंगे संगत जी, 4:30 4:45 हो गए होंगे कि मेरे से तब सिर दर्द बर्दाश्त ही नहीं हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा बर्दाश्त नहीं हो रहा, थोड़ा सिर वगैरह दबा दो, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और मंत्र जाप मन में बीच बीच में कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि इतना पेन था संगत जी की ध्यान जा ही नहीं रहा था। मैं गुरुपा से बार बार माफ़ी मांग रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मैंने गलती करी है। जो गुरुपा मेरे कष्ट कटवाना चाह रहे थे सत्संग सुन के, वो तो मैंने सुना ही नहीं। तो अब वो जो 10% मुझे झेलना था, वो ऑब्वियसली मतलब जब मैंने कुछ किया ही नहीं अपना एफर्ट, तो आई हैड टू बेयर दैट पेन। तो मतलब मैं माफ़ी भी मांगे जा रही थी, लेकिन वो भी मतलब बहुत ये नहीं बोलूँगी कि मतलब कंटिन्यूसली, बीच बीच में, क्योंकि इतना दर्द था संगत जी कि ना कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी देर सिर दबाया ऐसे पीछे एकदम नेक वगैरह, उससे थोड़ा रिलीफ हुआ। लेकिन हमारी ट्रेन ने पहुंचना था अराउंड 7 o'clock, 7:10 पे ऐसे स्टेशन पहुंचना था। मतलब हमने उधमपुर पहुंचना था, जम्मू से आगे उधमपुर। तो उधमपुर अराउंड 7-7:10 ऐसे पहुंचना था। तो जैसे हम पहुंचे संगत जी, मैं फटाफट हम सबसे पहले हॉस्पिटल गए, क्योंकि मुझे ये ना कुछ एपिसोड्स ऑन एंड ऑफ हो ही रहे हैं कि मुझे ऐसे फिर वो ड्रिप लगाते हैं और फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। तो वही प्रोसेस हुआ। तो मतलब यही था कि शायद ये माइग्रेन अटैक ही हुआ है। तो मुझे गुरुपा की एकदम, जैसे मैं हॉस्पिटल पे लेटी हुई थी, तो मुझे वो गुरुपा की वो थंबनेल वाला मैसेज याद आ गया कि सत्संग सुन, नहीं तो हॉस्पिटल जान तक दी नौबत आ जाएगी। संगत जी हॉस्पिटल तक तो गई ही थी, ऑल्दो आधे घंटे में छूट भी गई, क्योंकि वो ड्रिप में ही उन्होंने सब कुछ डाल के आजकल वो इमीडिएट वो मतलब एंटी वॉमिटिंग, पेन किलर, इस तरह 3-4 चीज़ें जो भी उन्होंने डाली, तो उससे मुझे मतलब फ़र्क पड़ गया। और ये मेरा कुछ 5-6 बारी हो चुका है, मेरे को ऐसे ही हो रहा है। तो इस बार उन्होंने गुरुपा ने इन अ वे ब्लेस भी किया। देखो है तो हमारे पापा ही गुरुपा, और बच्चों को ब्लेस भी करते हैं। बच्चे नहीं मानते तो थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं कि भी ऐसे मत करो, जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सत्संग सुन के अपने कष्ट कटवाओ तो कटवा लो। जब संगत जी नहीं, मैंने ही नहीं सुना, मेरी ही गलती है। और उस पर भी गुरुपा की ब्लेसिंग थी कि इस बारी डॉक्टर ने बोला कि आपका जब ये पेन वगैरह ठीक हो जाएगा तो 1-2 दिन बाद जब आप आओ हॉस्पिटल दोबारा, और हम आपके कुछ टेस्ट करेंगे। तो ये भी गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स है, ताकि मुझे पता चल सके कि एक्चुअली मेरा रूट कॉज क्या है जो मुझे ये फ्रीक्वेंट ऐसे हेडेक्स आते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब मैं घर आई संगत जी, तो गुरुपा के भी मैसेजेस थे कि तेरे अंदर की नसें ना बहुत ब्लॉक हो रही हैं, तो तू ये काढ़ा पी। ये भी पहले भी आ रखे थे, तो मैंने काढ़ा नहीं पिया था, लेकिन इस बार तो फिर मैं एकदम अच्छे बच्चे की तरह मैंने वो काढ़ा वगैरह बनाया और मैंने पीना शुरू कर दिया संगत जी। तो गुरुपा ने ही बोला था कि जैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा लैक्टोज की प्रॉब्लम है, तो मैं कई सालों से ग्रीन टी और यही ले रही हूँ। लेकिन अब गुरुपा ने बोला है कि जैसे उसी पानी में ना जैसे थोड़ा सा लौंग और दालचीनी, तुलसी का पत्ता और अदरक, ये बॉईल करके, और ये वाला थोड़ा सा लास्ट में मतलब थोड़ा हनी डालना है तो हनी डाल लो, या ब्राउन शुगर और नींबू की कुछ बूंदें डाल के ये वाली चाय पीने के लिए बोला, ताकि मेरे अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुलें। और जैसे हल्दी और ब्लैक पेपर भी यूज़ करने को बोला है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अब संगत जी रिलीजियसली कर रही हूँ। और संगत जी ये मैं इसलिए बताना चाह रही थी अपना, क्योंकि ये ब्लॉक नसों का जो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया और करवाया था, तो हो सकता है आज मुझसे बुलवा रहे हैं तो किसी और संगत के लिए भी हो सकता है कि ये मैसेज हो कि उनकी भी ब्लॉक नसों के लिए उनको इस तरह का काढ़ा पीना है। और संगत जी एक और थॉट जो गुरुपा मेरे माइंड में डाल रहे हैं वो ये है
कि कुछ टाइम पहले ना मैंने कुछ टाइम क्या अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें कोई संगत आंटी बता रही थी कि उनकी मम्मा का ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ रहा था, काफ़ी कम हो गया था। तो मतलब वो काफ़ी परेशान थे और अभी दवाई वगैरह कर रहे हैं इस तरह। तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी साल हो गए हैं मुझे, आई एम नाउ 52। मैं ये तब की बात बता रही हूँ व्हेन आई वाज़ जस्ट 23। और उस टाइम मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरे साथ वाले बेड में एक बहुत एजड लेडी थी एंड शी वाज वाइफ ऑफ अ डॉक्टर, और वो इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी थी क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम हो गया था, आई थिंक अराउंड 4 था। तो मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं रिकॉल कर पा रही हूँ इतने साल पुरानी बात, तो उन्होंने तब यही बताया था कि मतलब ना कि उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं तो वो मतलब दवाइयों पे ज़्यादा जोर देते हैं, घरेलू चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन उन आंटी ने बताया था कि जब वो एडमिट हुई थी तो उनका 4 था एंड नाउ इट हैज़ कम टू 8। तो कहती है कि 8 में मतलब वो कहती है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो हम जौ बीजते हैं संगत जी नवरात्रों में, कहती मेरे को सिर्फ उन जौ ने बचाया है और विद इन अ वीक आप देखना एकदम से शूट अप हो जाएगा 2-3 पॉइंट्स। तो और थोड़ा और लंबा करेंगे तो और भी जल्दी मतलब फिर और ऐसे बेटर बेटर होने लग जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि जैसे 7 गमले ले लो और डेली एक गमले में कुछ जौ जैसे मुट्ठी भर जौ डालते जाओ। फर्स्ट दिन एक गमले में डालो, सेकेंड डे दूसरे गमले में, थर्ड डे तीसरे गमले में, ऐसे करते करते पूरे हफ्ते 7 गमलों में आपने 7 बारी हर अलग अलग दिन में आपने थोड़े हुए भीगे हुए जौ, जैसे हम बीजने से पहले रात को भिगाते हैं ना, वैसे भी अगले दिन वो भीगे हुए जौ मिट्टी में मिला देना है। तो 7वें दिन क्या होगा, जो पहले वाले गमले का जौ उग आएगा, काफ़ी लंबे लंबे हो जाएंगे, जैसे हम लोग खेतरी बीजते हैं नवरात्रों में, तो वैसे ही वो लंबे लंबे जौ हो जाएगा। तो उन जौ को मतलब थोड़े से जौ जैसे वो अगेन मुट्ठी मतलब मोटी मुट्ठी नहीं, छोटी मुट्ठी जैसे, उतने ऊपर से वो जौ काट लो और उसको धो के थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में अच्छे से चला दो और फिर उसको छान के पी लो। फिर सेकेंड डे दूसरे वाले गमले का काट लो। ऐसे करते करते 7वें दिन मतलब पूरा हफ्ता आपने थोड़े 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 पिया। और आप बिलीव करिए संगत जी, ये मैंने खुद अपनी बेटी पे आजमाया हुआ है। ये गुरुपा ने ही थॉट पहले भी डाला है और गुरुपा ही अभी ये थॉट डाल रहे हैं, बताने के लिए, हो सकता है किसी संगत के लिए हो। तो मेरी बेटी का भी हीमोग्लोबिन कम हो गया था एंड विद इन अ वीक उसको, हालांकि वो बच्चे है तो नखरे बहुत कर रही थी, तो उसने ठीक से तो नहीं पिया, पर आधा कप जितना हो जाए बहुत है। लेकिन वो तो 2-3 चम्मच ही ले, मतलब मुश्किल से 1 चम्मच, फिर कुछ थोड़ी देर बाद एक और चम्मच, इसी तरह नखरे कर करके उसने लिया था। लेकिन विद इन अ वीक उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ये थॉट डालने के लिए। और अगर इससे हेल्प होता हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके कोई वैसे साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, कुछ हार्म नहीं है। मतलब बेसिकली ग्रीन वो ही है, ग्रीन ग्रास ही है जिसका हम मतलब ग्रीन पार्ट ही ले रहे हैं, मतलब एज जूस निकाल के। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी कोई ना कोई तो कष्ट रहा ही होगा, जैसे मेरे ऊपर भी या किसी पे भी, जैसे जो अपना सत्संग, अपना कष्ट वाला सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो मेरा एक और सत्संग यही है उससे रिलेटेड कि जैसे गुरुपा के मैसेज ये भी आ रहे थे कि तू अपने सिर से मतलब थोड़े से ना मतलब लौंग और लौंग वार के उसको दिए में डाल के, जैसे 5 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी लेके अपने सिर से वार और उसको मिट्टी के दिए में डाल और कपूर डाल के उसको जला दे। ये मुझे या तो ट्यूसडे से स्टार्ट करना है या सैटरडे से। तो अभी मैंने नहीं शुरू किया, परसों सैटरडे है तो आई स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि गुरुपा का कहना है कि तुझे बहुत नज़र लगी हुई है तो इसी वजह से तेरे काम नहीं हो पा रहे। लेकिन संगत जी आज मैं जैसे कपड़े डालने के लिए बाहर बालकनी में जैसे भीगे कपड़े जैसे वो स्प्रेड करने गई, तो सामने से एक ब्लैक कलर की अच्छा बड़ा साइज की मतलब बटरफ्लाई मेरे सामने से गई और मैं देखते गई और धीरे 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 बिल्कुल मेरे सामने से होते होते, जैसे मैं राइट से होते होते मेरे सामने और फिर आगे आगे जाते जाते मेरे लेफ्ट साइड से होते होते वो आगे चले गए। तो जहाँ तक वो मैं देख पाई, मैंने देखा और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुपा, मैंने ऐसे सुना है कि जैसे भी आप ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं तो आपको बहुत बड़ा कष्ट लेके जाते हैं। तो
शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी जैसे ही मतलब वो देखने के बाद मैंने बकेट में से कपड़े निकाल के दूसरा कपड़ा जैसे स्प्रेड किया तो सामने 2 येलो बटरफ्लाई और पीछे एक वाइट बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मतलब इतना अच्छा नज़ारा था, ऐसा लग रहा था कि मेरी नेगेटिविटी चली गई है और सामने से गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अभी गुरुपा से और आप सभी से इजाज़त लूँगी। अपने इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्द मैं अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आती हूँ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के स्वरूप के मंदिर के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम पता नहीं बताना चाहती। 4 तारीख और सुबह के 12 बज रहे हैं और दिन बुधवार है। मैं गुरुजी के शुक्राना गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित करना चाहती हूँ राज अंकल के चैनल पे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज आपने बहुत है ना जो उपाय बताए, मैंने कुछ करे हैं कुछ नहीं करे, लेकिन उससे है कुछ फायदा तो हुआ। नेगेटिविटी में आपने कहा था मारने किया करी और बच्चों को ऊपर किया, लेकिन बच्चे बच्चे सब सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज कि आप देखो हम जैसे संतों की हम जैसे भक्तों की ध्यान रखते हो, सब कष्ट अपने ऊपर लेते हो, लेकिन करने वाले बिल्कुल नहीं मानते। मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इतनी नेगेटिविटी है कि मुझे काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं पूजा करने बैठी हूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर दूँ। गुरुजी मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोहितों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना। और गुरु महाराज ये मारने के लिए और ये पुतले बना के करना, ये क्यों नहीं मानते। मैं देखो पीली सरसों भी डालती हूँ, सारे घर में जल प्रसाद के छींटे भी लगाती हूँ। गुरु महाराज अब तो बहुत थक गई, 45 साल हो गए, अब तो इनका अंत करो, कैसे भी करो, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। कल भी देख लो बुखार चढ़ गया था, कंधों में दर्द, पाँव में दर्द, खाना बनाने की इच्छा नहीं करी, काम करने वाले नहीं आए। काम करने वालों पे भी ऐसा ब्लैक मैजिक कर देती है कि वो भी नहीं आते। देख लो कि मैं ही परेशान होती हूँ। ऐसी कैसे खराब लोग हैं, कैसे खराब औरतें हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आता। और आप कहते हो मैं सब कष्ट काटूंगा। गुरु महाराज आप ही काटोगे, आपकी बेटियों के कष्ट और कौन काटेगा। जहाँ मेरे गुरु सबसे बड़े हैं तो उनके आगे किसी की नहीं चल सकती। गुरु महाराज मैं तो सब आपको ही समर्पित करती हूँ और आप ही सब देखोगे। मेरी क्या औकात है जो मैं कुछ कर सकती हूँ। और ठीक है, छोटा मोटा काम कर लेती हूँ और मैं तो गुरु जी के सुपुर्द हूँ। आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि ये लोग आपसे बड़े नहीं है, सबसे बड़े मेरे गुरु महाराज है। गुरु महाराज सब करेंगे। वैसे तो फायदा नहीं, तो ये तो पता नहीं जाने मेरे को हाथ में पटक देते। पहले होली दिवाली में ऐसी हो जाती थी कि मेरी हालत इतनी खराब हो जाती, मैं बता नहीं सकती। लूज मोशन, पेट में दर्द, कुछ न कुछ चलता ही रहता था महीनों तक ही। अभी भी एक औरत आई थी तो देख लो वो मेरे ऊपर ऐसा करके गई, मेरे लूज मोशन हो गए। गुरु महाराज इन सबको आप ही संभालो और सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करो। गुरु महाराज आपने छत दे रखी है, उसका शुक्राना। अच्छे बच्चे दे रखे हैं, उसका शुक्राना। खाने को अच्छा भोजन दे रखा है, उसका शुक्राना। सोने को अच्छे बिस्तर दे रखे हैं, उसका शुक्राना। घर दे, गाड़ी दे रखी है, उसका शुक्राना। स्कूटर दे रखा है, उसका शुक्राना। अच्छे पति हैं, लेकिन पति की तो बुद्धि ये काली क्रियाएं कर करके बांध देते नहीं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मैं भी मानती हूँ, आप भी कहते हो, पता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी हमेशा कुछ कुछ ऐसे करते हैं कि बस मरते मरते बसते हैं।
ऐसे बेहोश हो जाते हैं, होश नहीं आता और गिर जाते हैं। टेस्ट कराते कुछ भी नहीं निकलता उसमें कि कुछ तो निकलता हो। ऐसे-ऐसे लोगों से अब घर के हैं तो आना-जाना भी पड़ता है, सब करना पड़ता है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग उन लोगों के पास नहीं जाए जिसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, गुरु महाराज आप ही समझते हैं और आप भी जानते हो कौन करने वाला है, मैं भी खूब अच्छे से जानती हूँ कौन करने वाला। मुझे उनके से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो आप बिल्कुल सही करो, आपकी बेटी पर कृपा करो, दया करो गुरु महाराज। मेरा वैद गुरु जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरे बुधवार का सुबह का शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। लख लख शुक्राना गुरुपा, हर पल संभालने का शुक्राना। मैं सत्संग कर तो रही हूँ गुरुपा, पर 2-3 दिन से बहुत डर बेचैनी है। गुरु जी बोलते हैं तू अपने रिश्तेदारों से जो बात करती वो अपनी नेगेटिविटी तुझ पे सौंप देते हैं। तू न चाहते हुए भी वहाँ की वहाँ बातें कर देती है चुगली बेटा, तो वह पूरी बातें खराब नेगेटिविटी तुझ पर आ जाती है और तेरे अच्छे कर्म उनके पास ले जाते हैं। वो तुझे अपने खराब कर्म तुझ पे डाल के तुझे पाप का भागीदार बना देते हैं। माफ़ करना गुरुपा, मैं करूँ तो क्या करूँ। लगातार उनकी फ़ोन आ रही थी। गुरुजी बोलते हैं हो सके तो नेगेटिविटी बातें सुनना छोड़ दे, ये सब तुझे टेंशन देके तुझे परेशान करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही रास्ता दिखाएं गुरुपा कि मैं अपने लोगों से कैसे दूर रहूं। वो आए दिन मुझ पे किसी न किसी तरह से वार करते जा रहे हैं और आप मुझे बचाते आ रहे हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, न शुक्राना सत्संग करने की इच्छा हो रही थी न सत्संग सुनने की। पता नहीं कौन सी इतनी डर बेचैनी थी मैं गुरुपा, मुझे क्या हो गया है। ऐसे लगता है गुरुपा को मैं भूलती जा रही हूँ, जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर अंदर से एक आवाज़ आई, बेटा क्यों चिंता करती है, सत्संग सुन, चिंता दूर कर। फिर सत्संग कैसे भी सुना है संगत जी, फिर जाके मैं ठीक हुई हूँ, नॉर्मल हुई हूँ। इतने मेरे ख़राब हैं अपने लोग, इतनी भारी मुझ पे नेगेटिविटी फेंक रहे हैं कि मैं एकदम से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। अंदर से दिल से आ जाए गुरुपा की बेटा सत्संग सुन, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो घबराती क्यों है। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरुपा, मेरे को किराए की बहुत टेंशन है, बहुत बढ़ गया है। बस कहीं से कोई करिश्मा हो जाए, मेरा बंदोबस्त हो जाए पैसे गुरुपा। मकान मालिक को शांत रखिएगा गुरुपा, वो मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं करे, मेरी तकलीफ़ समझे गुरुपा। मुझे टाइम दे दे अच्छे से, मुझसे प्यार से बात करे, मेरी ये पुकार सुन ले गुरुपा। मुझे रास्ता दिखाएं गुरुपा कि मैं कहाँ से बंदोबस्त करूँ पैसा। गुरुजी बोलते हैं चिंता मत कर बेटा, सब काम तेरा हुआ पड़ा है, बस शुभ मुहूर्त पे देखना तेरा काम होने वाला है। शुक्राना कर बेटा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी लगातार ब्लैक मैजिक के हार्ट से रिलेटेड सत्संग, नसों में तकलीफ़ है तक बहुत, उससे रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, आँखों में धुंधलापन, कितने गुरु जी ने सत्संग सुना है, अभी और सुनने बाकी है संगत जी, जो बहुत ख़तरनाक है। तू हल्के में मत ले बेटा, तुझे बहुत तकलीफ़ आगे हो जाएगी, बड़ी बीमारी पनप रही है। गुरुपा आपका इतना आशीर्वाद है मुझ पर, आपने मुझे ब्लेस्ड किया है गुरुपा, तो क्यों मुझे कोई बीमारी टच करेगी। फिर भी गुरुपा मैं सत्संग सुनती हूँ, जब भी टाइम मिलता है लगातार सुनती हूँ। कभी कभी नेगेटिविटी इतना घेर लेती है गुरुपा कि नहीं सुन पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे घमंड नहीं है गुरुपा, मुझे नेगेटिविटी ने घेर लिया है। आपकी बेटी को घमंड कभी नहीं आएगा गुरुपा, जिसका पिता ही इतना अच्छा हो तो घमंड क्यों करेगी वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू पापा जी, लव यू।
गुरुजी बोलते हैं बेटा तू अपनी परेशानी तंगी मुश्किल मुझे दे दे, मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा कि तुझे कहाँ से क्या बरकत मिल रही है। सॉरी संगत जी। गुरुजी बोलते हैं बेटा तू मुझे अपनी तंगी की फ़िक्र मुझे दे दे, मैं बरकत के रास्ते ऐसे खोलूँगा जो तूने नहीं सोचा वो तुझे मिलेगा। तेरी टेंशन तेरे कष्ट सब दूर हो जाएंगे। चल शुक्राना कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं बेटा बहुत दिन से तूने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, चल बना, मैं तुझे वो खुशखबरी दूंगा तो देखती रह जाएगी। हो जाए चमत्कार, तुझे चमत्कार का इंतजार है ना, चल चमत्कार मैं करता हूँ। तेरे का हाथ का कड़ा प्रसाद मुझे बहुत पसंद है, जल्दी बना, फिर देख कैसे चमत्कार होता है। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी ये भी बोलते हैं मिठाई बांटने की तैयारी करो बेटा, बहुत जल्दी तुझे शुभ समाचार मिलने वाला है। मैं तुझे मिठाइयाँ बांटने में मजबूर कर दूंगा, तुझे इतना शुभ समाचार मिलने वाला है। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी यही बोलते हैं जितना मंत्र जाप करेगी उतना तेरे लिए अच्छा है। तेरा काम मंत्र जाप से ही होगा बेटा, व्यर्थ की चिंताओं से नहीं। मंत्र जाप बढ़ा दे, तेरे दुश्मन तेरे पीछे लगे हैं और मैं उनके पीछे लग जाऊंगा। इसलिए जितना मंत्र जाप करेगी मुझे अपने करीब पाएगी और तेरे दुश्मन तेरे पीछे से हटते जाएंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। फिर मंत्र जाप करने से ही मैं तेरे सामने आ जाता हूँ बेटा। तो मंत्र जाप बढ़ा दे और लगातार नॉन स्टॉप मंत्र जाप करती जा, उठते बैठते चलते फिरते घूमते फिरते, इसकी कोई काउंटिंग नहीं रहती बेटा। मंत्र जाप बढ़ा दे, फिर देख कैसे करिश्मा होता है। जो काम नहीं भी बने वो बनते जाएंगे और तेरे दुश्मन पीछे हटते जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कितनी बार तुझ पे कष्ट आए बेटा, कितनी तकलीफ़ों को मैंने हटाया पर तुझे अंदाज़ा नहीं है मैंने तुझे कहाँ कहाँ से निकाला है। सच बात है संगत जी, हमें कुछ नहीं मालूम होता कि कहाँ से तकलीफ़ें आ रही हैं और कैसे दूर हो रही हैं। गुरु जी की रहमत हम पे इतनी है संगत जी कि जब कष्ट आता है तो हम डर जाते हैं और जब दूर हो जाता है तो हम सोचते हैं कि कैसे दूर हो गया, पर इसके पीछे हमारे गुरु पाक का आशीर्वाद है जो हमको हर पल संभाले हुए हैं। गुरु जी बोलते हैं तू डरती क्यों है, तूने क्या कोई कुछ करा है क्या, पाप खून, इतना डरती क्यों है, व्यर्थ की चिंता लेके चेहरे की रौनक गंवा दी। तू मुझे छोड़ या तो ये चिंता छोड़, चिंता करना छोड़ बेटा, चिंता तो कुछ नहीं मिलेगा। मंत्र जाप करती जा, सत्संग सुनती जा, शुक्राना करती जा, तेरा बेड़ा पार निश्चित है। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू पापा जी, लव यू। गुरु जी बोलते हैं मैं तुझे देखता रहता हूँ, तो रात को उठ के उन गलियों में जाने का सोचती है जहाँ तुझे जाना ही नहीं। मैं तुझे क्या देने वाला हूँ तुझे पता नहीं, मैं तुझे जन्नत देने वाला हूँ बेटा। तेरे रास्ते ऐसे बनेंगे तू राज करेगी। शुक्राना कर बेटा, व्यर्थ की चिंता छोड़ और खुश रह। तुझे कोई छू नहीं सकता, कोई बाल बाका तुझ पे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जो तुझे खराब बोल रहे हैं वो तेरे कर्म काट रहे हैं। जवाब मत दे, जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं व्यर्थ की चिंता मत कर, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है। तेरा समय ऐसा जोरदार आएगा तू अपने खानदान का पहला करोड़पति बनेगा बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। चल शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना पापा जी, हर पल हर सांस से शुक्राना गुरुपा, लव यू पापा जी, लव यू। गुरु जी बोलते हैं तेरी परीक्षा लेनी भी जरूरी थी बेटा, नहीं तो तू संभलता नहीं। तू बहुत सीधा है बेटा, तू अब कामयाबी को संभाल पाएगा, अब तू भटकेगा नहीं। अब तू मुसीबतों से लड़ना सीख गया है, तू घबराएगा नहीं। मैंने तेरी इसलिए परीक्षा ली बेटा, चल शुक्राना कर। तेरी परीक्षा ले लेके मैं भी थक गया हूँ, अब तुझे हर काम में सफलता मिलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। जायश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू पापा जी, लव यू। गुरु जी बोलते हैं आज बुधवार को मेरी तुझ पे असीम कृपा होने वाली है, पर तू घबराती क्यों है।
चिंता छोड़, सब अच्छा होगा, क्योंकि विघ्न हरता ने तेरे कष्ट दूर कर दिए हैं। स्वयं गुरु जी तेरे साथ खड़े हैं। शुक्राना कर बेटा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना पापा जी। लख लख शुक्राना। संगत जी, दिल से शुक्राना किया है। जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मेरा ये बुधवार का सुबह का शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। जहाँ गलती हो पापा जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। बरकत के खजाने खोल दे गुरुपा। अंधन का भंडार हो, सुख शांति हो, सुख चैन की नींद हो, हर तकलीफ़ें दूर हो सबकी, चिंताओं से हर कोई मुक्त हो, खुश हो सो गुरुपा। जो ब्लैक मैजिक करें गुरुपा उनको दूर कर दे, सद्बुद्धि दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू पापा जी। लव यू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। संगत जी आज दिन है बृहस्पतिवार, गुरुपा का दिन है। जय गुरु जी। गुरुवार है और समय हो रहा है सुबह 7:09। मेरी गुरुपा की क्या बढ़ियाई करूं मेरे गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मेरी जीवन को संवारने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और मेरे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपने जो मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरु जी ये जीवन इस संसार में एक सच्चाई जो पूरी तरीके से आपने मुझे समझाई है गुरुजी, कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का भोग करने के लिए आता है। जो उसने पूर्व जन्म में अच्छे माड़े और अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों को भोगने के लिए इस धरती पर आता है। उसे भगवान इस धरती पर भेजते हैं। अच्छे कर्मों में लोग साथ रहते हैं और बुरे कर्मों में सब साथ छोड़ देते हैं। बुरे कर्मों का जो भोग है वो अकेले ही भोगना पड़ता है मेरे गुरुपा। पर इसमें भी जो बुरे कर्मों के भोग कोई भोगता है तो उसमें पूर्ण रूप से आप अपने भक्त के साथ रहते हैं। पूर्ण रूप से आप उसके साथ रहते हैं, अपने बच्चे के साथ में रहते हैं। ये आपकी कितनी बड़ियाई है गुरुपा और कितना बड़प्पन है मेरे गुरुपा, कि जब कोई आदमी अपने बुरे कर्मों का भी कर्म भोगता है तो उसमें भी आप उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। पूरी तरह से आप उसको थामे रहते हैं, उसको दुखी नहीं होने देते। ये दुखी होता भी है तो आप उसको पूर्ण रूप से थामे रहते हैं, नहीं छोड़ते और उसके कर्मों का भोग भी आप अच्छे से करवाते हैं कि मेरा बच्चा अब दोबारा बुरे कर्मों में ना पड़े। मेरे गुरुपा
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसलिए गुरुपा, जब मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरे कोई पिछले जन्म के, कोई पूर्व जन्म के बुरे कर्म थे, जिसकी वजह से मेरे पति छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से लोगों ने मेरे पर ब्लैक मैजिक किया। संगत जी, एक आंटी है सोनिया आंटी, तो उनका सत्संग में जब मैं सुनती हूँ तो वो कितनी बार उन्होंने बताया कि ये हमारे कर्म है, जो माड़े कर्म है, जो मेरे हमारे हम भोग रहे हैं उनको। और ये जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, कभी हमने उनके साथ कुछ बुरा किया था, जो आज इस जन्म में वो हमारे साथ ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, और उसकी आड़ में हम अपने कर्मों को भोगते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने माड़े कर्म करने के बाद भी आपने मेरा हाथ पकड़ा रूपा, और इस उस कर्म को भोग करवाने के लिए आ बहुत माड़े वक्त में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा गुरुपा। दुनिया ने छोड़ दिया साथ गुरुपा। भाई बहन, कोई रिश्ते नातेदार मेरे साथ नहीं रहा, और जो मेरी दोनों बेटियां हैं मेरे साथ हैं, वो उन्होंने पूर्ण रूप से मेरा साथ दिया गुरुपा। तो ये इसमें भी कोई रहस्य है गुरुपा, आप जानते हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है कि ये दोनों बच्चियां जो मेरे साथ है गुरुपा, ये इनका साथ मैंने कभी दिया होगा इनके माड़े वक्त में, तो इस जन्म में आज मेरी बेटियां बन के मेरे साथ हैं। और वो जो समय है, उस समय को मैंने मैं मुझे अकेलापन ना लगे, उस माड़े वक्त में मेरी बच्चियों ने मेरे साथ कभी नहीं छोड़ा। ये आपकी बड़ियाई है गुरुपा, मेरे गुरुजी। शुक्राना है आपको, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, बेटी, बड़ी बेटी जो है मेरे गुरुजी, बड़ी बेटी डॉगी पालने के लिए बहुत कहती है गुरुपा। मुझे भी अच्छा लगता है डॉगी, पर मैं मना कर देती हूँ बार बार, क्योंकि गुरुपा मैं तो ड्यूटी जाती हूँ, दिन भर नहीं रहती हूँ, और बेटी अब स्वयं खुद से उठती नहीं है गुरुजी, खुद से वो उठती नहीं है, उसको जगाना पड़ता है, और डॉगी की एक जिम्मेदारी हो जाएगी गुरुपा। वो उसको समय पे लैट्रिन करवाना, समय पे बाथरूम करवाना, समय पे खाना देना, और ऊपर से यदि हम कहीं गए तो उसको अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं गुरुपा। हम माता वैष्णो के धाम जाते हैं, आपके दरबार जाएंगे, कहीं भी गए तो उसको साथ लेके जाना होगा, एक जिम्मेदारी और एक काम बढ़ जाएगा। और मुझे ड्यूटी, अभी भी मैं ड्यूटी पे समय पर नहीं पहुंच पाती हूँ, तो गुरुपा इसीलिए मैं मना करती हूँ बस, और कोई बात नहीं है गुरुपा। ये देखो, डॉगी लाने और उसको पालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं गुरुपा, पर जिस तरह जो सिचुएशन है सामने, उसको सोच के मैं मना कर देती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, बड़ी बेटी से एक दिन पूछा कि तुम्हारे लिए लड़का देखेंगे, शादी ब्याह तुम्हारी करनी है गुरुपा। उस दिन उसने कहा कि आपकी जो मर्जी हो करो, मगर गुरुपा अक्सर वो शादी ब्याह के नाम पे एकदम उग्र हो जाती है, भड़क जाती है। क्या कारण है मैं नहीं जानती, जब मैं उसको कहती हूँ कि यदि कोई हो तो बताओ, तो उसके लिए भी वो मना करती है गुरुपा। आपसे विनती है गुरुपा,
उसको सद्बुद्धि दीजिए। यदि कोई गलत राह पे भी जा रही है तो उसे वापस ले आइए गलत राह से गुरुपा। और गुरुपा मेरे गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। और शादी ब्याह के नाम पे जो गलत भ्रांति उसके दिमाग में बन गई है कि शादी ब्याह के बाद लड़कियां सुख से नहीं रहती है, ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। बहुत से ऐसे केस हुए जिसमें विवाह के बाद लड़कियों को मार दिया गया। ये सब चीजें बच्चे पढ़ते हैं, फोन पे देखते हैं, तो उनके दिल दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है गुरुपा। जिसकी वजह से इन लोग मुझसे झगड़ा कर लेती हैं शादी ब्याह के नाम पे। गुरु जी मेरे बच्चों को तो मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। और गुरुपा मैं तो अपने बच्चों के लिए अपनी मर्जी से कोई विवाह लड़के मतलब वर नहीं, मैं तो देखने जाऊंगी नहीं, ना घर ना वर कुछ नहीं। मैं नहीं देखने जाऊंगी। मैं इस विषय में मैं कुछ नहीं करूंगी गुरुपा। इसके मेरी बेटी के लिए अच्छा घर अच्छा वर आप तलाशेंगे गुरुपा। और आप ही उसका विवाह अच्छे घर में कराएंगे, अच्छे लड़के से कराएंगे गुरुपा। बस गुरुपा यही प्रार्थना है कि मेरे दोनों बच्चों का भविष्य संवार दीजिए गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों का भविष्य संवार दीजिए गुरुपा। गुरुपा मुझको अपने बच्चों की बहुत चिंता है। छोटी वाली बेटी का पेपर होने वाला है इंटर का गुरुपा। और उसका उसका हाल ये है कि उसकी कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है गुरुपा। उसके सर में दर्द होता है, उसका इलाज चल रहा है न्यूरो का। मुझे इसीलिए उसकी पढ़ाई की बहुत चिंता है गुरुजी। गुरुपा उस मेरी चिंता दूर कर दीजिए गुरुपा, मेरी चिंता दूर कर दीजिए। उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए, उसकी स्मरण शक्ति ठीक कर दीजिए गुरुपा। उसके सर में दर्द बिल्कुल ठीक कर दीजिए, सर में दर्द बिल्कुल ना होने पाए गुरुपा। और जो भी कीड़ा उड़ा डॉक्टर ने बताया है वो कीड़े को मार दीजिए गुरुपा। मेरे गुरुपा मुझे पता है गुरुपा आपने मेरे बच्चे की रक्षा की है, बहुत बहुत रक्षा की है। नहीं तो पता नहीं क्या होता गुरुपा। आपने उसकी बहुत रक्षा की गुरुपा। हे गुरुपा बस इतनी विनती और है कि मेरी सारी चिंता दूर कर दीजिए गुरुपा। हे गुरु जी मुझे समझा दिखा दीजिए गुरुपा। उसकी स्मरण शक्ति ठीक हो जाए, उसका सर का दर्द ठीक हो जाए, वो पहले से पर अब वो पहले से बेहतर महसूस करे और खुश रहे और मन लगा के पढ़े लिखे। उसको कभी सर में दर्द ना हो, उसको ठीक कर दीजिए मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा अभी मुझे एक खटमल दिखा था गुरुपा। और मैं पकड़ने के लिए उसको मैं पकड़ भी ली थी, लेकिन पकड़ने के बाद मैंने हाथ में उसे पकड़ा हुआ था गुरुपा। मगर जब मैं देखा हाथ में दोनों तो मेरे हाथ में नहीं था, मिला ही नहीं मुझको मेरे गुरुपा। घर से ये दरिद्र ये दलिद्र दूर करिए गुरुपा। ये दलिद्र दूर कीजिए मेरे गुरुपा। गुरुपा कोई भी खटमल मटल एक भी ना होने पाए गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरु जी। मुझको मेरे बच्चों को का जीवन संवारने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैं शुक्राना करना बैठी हूँ, मगर गुरु जी ने जो जो भी बुलवाना है मेरे गुरुपा ने बुलवाया है गुरुपा। मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी, जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सबके साथ शेयर कर रही हूँ संध्या वेला। और इसमें गुरुपा की इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही थी मेरे बच्चों के लिए कि तेरे बच्चे की कदम कदम पर कामयाबी में मैं रहूँगा साथ। तो मैं अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर ही तंग थी, टेंशन में थी। और फिर गुरुपा ने कहा तुझे सब कुछ अच्छे अच्छे से मिलेगा। रब करे ये वाली टेलीपैथी से सच हो कि कल से कष्ट के दिन चले जाए, क्योंकि कभी कभी घबराहट हो गई है। गुरुपा बहुत बहुत बचा रहे। जो मैंने देखी चीज़ें रोज सोचती हूँ, कभी ये सर दर्द हटेगा, नॉर्मल जिएंगे, कभी ये कष्ट है, कभी वो कष्ट है, कभी कोई कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। तो वही सोच के मैं हो जाती हूँ कि यार कितना 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 नेगेटिव लोगों के बारे में सोचो, इतना तो जिंदगी बची है, अच्छी चीज़ें कर लो। तो गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरी परेशानी के खत्म होंगे दिन। तो वो तो वाकई दिख जाएगा जब गुरुपा कहेंगे। हाँ, गुरुपा से मैंने अरदास लगाई है 2-3 चीज़ों की, वो भी गुरुपा ही इशारा देंगे कैसे करनी है। और कभी कहीं हमसे गलती हो रही हो, गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने भाई भाभी अपनी माँ की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपनी बहन उसके प्यारे से परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो हम हमारे परिवार से भूल चूक हुई है उसे माफ़ कर देना गुरुपा। और जो हमारे पितर हैं, जो भी हैं, मैटरनल पैटर्नल दोनों साइड के, उनसे हम क्षमा मांगते हैं जो उनके हक में गलती हो गई है। रब सब कुछ सही रखे। उनके हक में कोई चीज़ जो हमें करनी चाहिए रब करे हम उसे सही ढंग से तरीके से करें। और हमें माफ़ कर देना गुरुपा, हम कुछ चीज़ें ना कर पाए तो। गुरुपा, हम कहते नहीं है हमेशा इंसान ग्रेटिट्यूड पे करता है, कुछ हालात ऐसे आ गए हैं कि हम ग्रेटिट्यूड पे करना भी भूल गए अपने पूर्वजों को, तो उसके लिए हमें माफ़ी दिलवाएं। और बच्चों का कष्ट पूरे गुरुपा बता रहे थे, बोले तू टेंशन ना ले, मस्त रहे, मैं हूँ। तो एक ही पल को मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, कि कष्ट है कष्ट है। फिर गुरुपा से वो कहते मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तेरी ड्यूटी है शुक्राना सत्संग करना। तो मैं तो खैर बिल्कुल नहीं भूलना चाहती, लेकिन थोड़ा सा लिटिल देर हो गई थी, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी कि मैंने शाम वाला कर दिया कि नहीं कर दिया, संध्या वाला वाला। तो मैंने बीच संध्या वेला अमृत वेला के बीच क्या किया था, संध्या वेला का भूल गई थी। गुरुपा का मैसेज आया कि कर। फिर गुरुपा पे विश्वास ना, कहते हैं गुरुपा की टेलीपैथी बढ़ा देती है। कुछ चीज़ों का इशारा गुरुपा ने दिया है तो, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है वो चीज़ें देख के। देखो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, इसको जो चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो बहुत दुख हो रही है। रब करे मैं मतलब इतना आशा करती हूँ कि वो रिश्ते हमारे फेवर में होते, हमारे अगेंस्ट नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों का फ़ील होता है मुझे कभी-कभी। तो अभी भी मैं यही कर रही हूँ कि रब करे सब कुछ ठीक रहे। तो पता नहीं, कभी-कभी अच्छे वक़्त का इंतज़ार होता है और अच्छा वक़्त किसी और चेहरे में आता है। तो मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। गुरुपा सबके सर पे हाथ रखे रहना, क्या पता कोई कितना क्या बर्दाश्त कर रहा है। रब करे सबके घर में सुख शांति बनी रहे। पता नहीं क्या मुझसे कर्म हुए थे जो ऐसे वक्त का सामना करना पड़ा। किसी को खुशियाँ देती, खुशियों का पात्र बनती, कोई घबराने लग गए मेरे इन-लॉज़ की वजह से सब रिश्ते। रब करेगा सब तरीके से लौटेंगे, सब ठीक हो जाएगा। रब हिम्मत दे। गुरुपा का मैं अनंत अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरे बच्चों को अच्छे लोगों के फेवर में रख, मेरे बच्चे गलत लोगों को बिल्कुल बाय बाय कर दे, उनकी तरफ उनका दिल ही ना जाए। गुरुपा हर उस चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे इस मुश्किल समय से निकलने के लिए मुझे दी है, ब्लेस करी है। और गुरुपा मैं ये कहती हूँ आप मुझे गाइड करें किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि अभी मैं आपके ही कहने पे चल रही हूँ और थोड़ा सा ये फ्रेम रिजिड है जो मैंने देखा। रब करे सुख शांति से किसी भी टाइम शुक्राना करें, शुक्राना सत्संग शेयर करें, सेवा ही अच्छी है क्योंकि इससे कष्ट कट जाते हैं। तो मैं बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का पे करती हूँ कि इतने मुश्किल वक़्त को इतनी आसानी से कटवा दिया गुरुपा ने। कितना सहते होंगे हमारे गुरु, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी आपके हक में अगर कोई गलती हुई हो। और कई चीज़ों का आपने मुझे इशारा किया है, मुझे पता है, बस आप रास्ता बनाना, मैं चलती चली जाऊँगी। रब करे सुख शांति से सब कुछ ठीक हो जाए और सबकी सेहत अच्छी रहे, सबके घर में सुख सुकून रहे और सबके लिए खुशियाँ मांगूंगी मैं।
तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर।